अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। मैं हूं अकमल लाशारी खबर टीवी के साथ। नाजरीन, खबर टीवी आपको एक से नई खबर देता है। नाजरीन, आज जो हमारे साथ एक समाजी कारकुन समाजी शख्सियत हमारे साथ हैं। आपने अक्सर उन्हें देखा होगा फेसबुक की दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में, और बहुत से कामों में उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और उन्होंने पहले हमें इंटरव्यू दिया था बजट के मुताबिक, और जो उन्होंने बातें कही अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी की सारी बातें एक्यूरेट हुई। तो उन शख्सियत से हम पूछते हैं कि आप माशाल्लाह आप इतने तजर्बेकार हैं और इतने आपने वो किए हैं, जो आप तजिया की है वो तो बिल्कुल 100% सही हुआ है। तो नाज़रीन, हम उनसे पूछते हैं कि उन्होंने इस बजट के मुताबिक जो कहा वो उनकी 100% बातें ठीक हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राना शबीर साहब कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है परवरदिगार का। आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी, आपकी दुआएं। आप सुनाएं कैसे हैं? बस शुक्र है। राना साहब, आपने बजट के मुतालिक कहा और गरीब तबके के मुतालिक कहा और आपने सब्जियों के मुतालिक कहा, तो वो बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं है कि आपकी 100% बातें बिल्कुल एक्यूरेट है। सर, आपके ख्याल में कैसे आया सर? ये असल में पता चल जाता है कि अभी मुल्क के हालात कैसे हैं, ब्यूरोक्रेसी कैसी है। ब्यूरोक्रेसी हमारी बहुत डाउन थी। हमारी ब्यूरोक्रेसी जब उठने लगेगी तो हमारे मुल्क के हालात बिल्कुल सेट हो जाएंगे। गरीब आवाम जो अभी पिस रही है, ये ब्यूरोक्रेसी से उठेगी इंशाल्लाह। और इसमें एक और चीज़ है, दो बातें हैं जी। जब तेल सस्ता होता है, जब उस सब्जियों के लिए किराया कम हो जाता है, ट्रक वाले सब किराया कम लेते हैं तो सब्जी सस्ती हो जाती है। बिल्कुल। उस वक्त तेल सस्ता होया। अब तेल अगर 25 रुपये महंगा हुआ, गवर्नमेंट ने 10 रुपये की गैलन भी दे दी है। अच्छा, यानी कि 10 रुपये से आवाम को उससे कोई फ़ायदा होता है? बिल्कुल फायदा होगा ना। कैसे सर? किराया कम होएगा गाड़ी का, वो सब्जी ऑटोमेटिक सस्ती होगी। अच्छा, तो सर आपने कहा था कि गवर्नमेंट की जो सैलरी ना बढ़ा के गवर्नमेंट ने सही फैसला लिया, तो उसको आप कैसे देखते हैं सर? हाँ, देखिए ना, अभी गवर्नमेंट फिलहाल इस दौरे अपना इसमें कोरोना में जी बहुत फंस गई है। तो अगर वो तनख्वाहें बढ़ाती है तो वो बिल्कुल मुल्क ही दिवालिया निकल जाएगा, मुल्क का ही दिवालिया निकल जाएगा। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर और सदर और जनरल कुंवर बाजवा बिल्कुल सही फैसला उन्होंने किया माशाल्लाह। देखो, मुल्क को चलाना बहुत मुश्किल काम होता है, कोई छोटी बात नहीं है। इधर बैठ के लोग कह देते हैं कि जी मुल्क बस खुला हमारा मीरा जो नहीं, लेकिन ना हमें कोई पार्टी से मुतल्लक, ना नून लीग से, ना दूसरा तीसरे से। मुल्क चलना चाहिए, भले जो कोई मर्जी चलाए। बेशक सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, इस पर कोई पार्टी का नहीं मसला होता, पार्टी तो आती जाती रहती है। बिल्कुल। बाकी अफवाज वो अपनी जगह रहेगी, बाकी दूसरे इदारे हैं वो अपनी जगह रहेंगे, कंटोनमेंट वाले हैं वो अपनी जगह। कंटोनमेंट के ऐसे लोग हैं कि जी रोड पे ठेले वेले के लिए वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि अगर रोड पे ठेले खड़े होंगे तो वो रोड ही ब्लॉक हो गया, आने जाने वाला ट्रैफिक को हादसे का शिकार होगा। बिल्कुल सर। जबकि रोड खुला होगा तो हादसे का शिकार नहीं होगा बंदा। सर, आपने कहा था कि जो नीचे तबके को गवर्नमेंट ने उठाया है, तो नीचे तबके तो पिस रहा है सर, वो उसको कैसे उठाया सर? सर देखिए ना, अभी ये सब्जियां फल फ्रूट सस्ते हुए। आम आपको इन दिनों में 200 रुपये 300 रुपये किलो मिलता था। जी सर, तो बिल्कुल। इस वक्त 100 रुपये 80 रुपये 90 रुपये 50 60 रुपये अच्छे से अच्छा आम दे दो। जी, मैंने भी लिया है। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि जी ये पापा ब्यूरोक्रेसी तुम्हारी सेट हो रही है? हमारे MPs जितने भी हैं बिल्कुल इन्होंने सही काम कर रहे हैं। अभी देखो सर, काफ़ी अपोजिशन का कहना है जी उन्होंने सही काम नहीं कर रहे, और उनकी एक से एक नई तनकीदें आ रही हैं सामने। सर, उसको उसके मुताबिक क्या कहें? देखिए, अपोजिशन इस वक्त बिल्कुल कमज़ोर है। वो कुछ ना कुछ बोलेगा। एक बंदा सड़ा हुआ है, वो कुछ ना कुछ तो बोलेगा ना सर। एक बंदे को बिल्कुल थक गया, वो अपने आप को ऊपर लाने के लिए कुछ ना कुछ तो बोलेगा ना। बिल्कुल सर, आपने सही कहा। ऐसे नहीं है, ये बात नहीं है। देखो, MPs अभी फिलहाल भले हुकूमत इमरान खान की है, पीपल पार्टी की है, जहाँ सूबे में पीपल पार्टी की है तो पीपल पार्टी के MPs काम कर रहे हैं अच्छे, ये बात नहीं है। मगर कहने की बात ये है कि असल हमारा मुल्क ब्यूरोक्रेसी चलाएगी। अगर हमें तेल सस्ता मिलेगा तो हमारा सारा निज़ाम सस्ता हो जाएगा, लोहा सस्ता हो जाएगा,
सीमेंट ब्लॉक वाला सस्ता हो जाएगा, सीमेंट सस्ता हो जाएगा, हर चीज़ हमारी चलती तो तेल पे है। जी सर। तेल अगर सस्ता हो गया सब कुछ ठीक है, ये आप मत सोचें। देखिए होटल वाला, एक होटल पे आप बैठ के खाना खा रहे हो 80 रुपये का, एक होटल पे खा रहे हो आप 2000 रुपये का खाना है, वो भी होटल है, वो भी होटल है। जी सर बिल्कुल। चीज़ों को देखो ना, एक गरीब आदमी खा रहा है 70 रुपये वाला होटल खाना जी, और होटल बड़ा आदमी खा रहा है जाके 2000 रुपये में खाना। जी सर। फर्क कितना है? बहुत फर्क है सर। मगर फर्क यही है कि उसको अपनी कैपेसिटी का नहीं पता, गरीब को अपनी कैपेसिटी का पता है कि मेरी बैटरी में कितने साल है। बिल्कुल, ये बात हकीकत है सर। उसको पता है ना कि मेरी बैटरी में 70 रुपये का साल है, भाई मैं 70 रुपये से अपना पेट भरना है। सुबह वो नाश्ता करता है, एक पराठा एक चाय का कप, 60 रुपये में नाश्ता किया, हो गया काम पे। मगर 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 सर काफ़ी लोग जो है ना इस बजट के बाद कुछ गवर्नमेंट से नाला है सर, वो क्यों सर? देखें, अब यही मैंने पहले भी अर्ज करी, नौज़ुबिल्लाह माफ़ करना, ये लोग अल्लाह पे राजी नहीं है। ये बात तो आपने, लोग अल्लाह पे राजी नहीं है तो हुक्मरानों पे क्या राजी हो जाएंगे भाई? बजट तो बजट ठीक है, बजट क्या गलत है? बजट में क्या गलती है? बजट बिल्कुल ओके है। मैं कहता हूँ मुलाजमों की तनख्वाहें फिलहाल अभी भी 1 साल तक बिल्कुल न बढ़ाए सर। वो गवर्नमेंट जो क्योंकि मुलाजमों की तनख्वाहें नहीं ना बढ़ेंगी जी सर, तो मुल्क बिल्कुल ऐसे उठ जाएगा जैसे। सर ये स्टील मिल का गवर्नमेंट ने जो फैसला किया है उसके मुतालिक आप क्या कहेंगे सर? गवर्नमेंट स्टील के मामले में देखें, गवर्नमेंट स्टील का मामला ऐसा है जी कि वो जितनी देर गवर्नमेंट स्टील मिल पूरी नहीं ना चलती, जी सर, आधे एक हिस्सा चलता है, 3 हिस्से बंद पड़े। जी सर बिल्कुल, 3 हिस्से बंद पड़े, एक हिस्सा चल रहा है। जी वो चारों हिस्से पूरे चले तो जाके स्टील मिल का प्लांट और उसकी मुलाजमों की तनख्वाहें हुई हैं। जी सर, जो गवर्नमेंट जो गोल्डन हैंडशेक दे रही है तो क्या वो सही दे रही है? वो क्या कहा जा रहा है कि वो पहले 3 साल 2 साल बंद रही है और मुलाजमीन को अरबों रुपए जो ना वो तनख्वाहें दी गई हैं। दी नहीं किसी गरीब को, सारे स्टील मिल वाले सारे भूखे बैठे बेचारे। ये किसने कह दिया? उनको मिले ही नहीं बेचारे। स्टील मिल होगी तो देंगे ना भाई, जी स्टील मिल चलेगी तो देगी तनख्वाह। हमें किसी को भी 1-1 रुपया नहीं मिला। अगर मिलते 6 महीने के बाद, कोई 2 महीने की तनख्वाह मिल गई, 3 की मिल गई, 6 महीने बाद, 8 महीने के बाद। अच्छा सर, तो फिर गवर्नमेंट जो गोल्डन हैंडशेक दे रही है वो बिल्कुल ठीक दे रही है सर? बिल्कुल ठीक दे रही है। वो कह रहे हैं कि भाई आप इतने करोड़ लें, 2-2 करोड़ 3-3 4-4 करोड़ में जो दे रही है। गवर्नमेंट इशू सही कर रही है, गवर्नमेंट बिल्कुल ठीक कर रही है, गवर्नमेंट का कोई गुनाह नहीं है। मगर अपोजिशन कहती है बिल्कुल गलत कह रही है। अपोजिशन ने तो यार, मैंने पहले बोला कि अपोजिशन तो रोएगी क्योंकि उसके पल्ले कुछ नहीं है। रोएगी तो सही वो, जब किसी की प्लेट में दाने होते हैं वो बोलता है नहीं जी, वो बोलता ही नहीं है, बोलते हैं ठीक है पढ़े यार। अब जिसकी प्लेट में कुछ नहीं है वो बोलेगा ही, वो भूखा तो रोएगा। यानी मतलब आप कहते हैं गवर्नमेंट ने जो काम कर रही है वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन, बेस्ट हो रहा है। ये मुल्क के जैसे कोरोना के हालात में पूरा मुल्क, पूरी दुनिया बंद थी जी, पूरी दुनिया के लिए मैं कहता हूँ हमारा पाकिस्तान बहुत अच्छा रहा है दुनिया के मामले में, जी बहुत अच्छा रहा है। ये 100%। ताकि वो देखो बाहर के मुल्कों में $500 लगा दिया था उन्होंने जुर्माना, यदि आप बाहर निकले तो $500 जुर्माना है जी। कई मुल्कों में ऐसा था कि अमेरिका में एक $200 जुर्माना था कि जी बंदा बाहर निकल गया। इटली में ऐसे ही, यूरो, अब देखो ना मलेशिया, ये अपना कनाडा, यहाँ पे इटली, यहाँ पे भी $200 जुर्माना था। तो हमारा मुल्क तो बादशाह बाबा, हम तो बादशाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र उस मालिक का। हमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह करने के नीचे हम उस मालिक के कि हमें उसने किसी ने अगर लॉकडाउन दिया भी, हमारा 1 महीना लॉकडाउन सख्त हुआ, हम बिल्कुल आज़ादी से काम कर रहे हैं, शुक्र है मेरे मालिक का। बाकी ये है कि हफ्ता द्वार भी बंद कर रहे हैं, तो ये पॉलिसी होगी इस वजह से ये कर रहे हैं, वो तो आप बेहतर जानते हैं ना भाई। सर ये जुम्मा, हफ्ता और एतवार, बाकी दिनों में कोरोना नहीं फैलता, ये जुम्मा, हफ्ता और एतवार को कोरोना फैलता है? नहीं, आई एम वेरी सॉरी, देखें ये बात नहीं है। ये दिन कोई 2-3 उन्होंने मुख्तर ये हजूम करे होंगे, छुट्टी के दिन है, एक हजूम बन जाता है, गवर्नमेंट के छुट्टी के दिन है, हजूम बन जाता है। वो मेरा ख्याल मुनासिब उन्होंने यही समझा कि ये 2-3 दिन इनको लॉकडाउन में रखो, ये हो सकता है। तो इसका मतलब है आप गवर्नमेंट की ये पॉलिसी से मुतमईन है? हम तो मुतमईन है अल्हम्दुलिल्लाह, जो जैसा होगा मेरा मालिक करेगा वो बिल्कुल अच्छा ही करेगा।
सर ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो समाज लॉकडाउन किया और फिर पूरी दुनिया उस पर अमल कर रही है, क्या उनकी पॉलिसी ठीक है इसका मतलब है? देखिए, किसी को अगर मुतमिन करना है, आपने किसी को मोटिवेट करना है तो इसी तरीके से किया जाएगा कि आपने पहले लॉकडाउन लगा दिया, बाद में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया। वो क्यों लगाया गया जी? लोग ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो, ज़्यादा लोगों में इंतशार ना फैले। मतलब जो नीचे इलाका वाइज उन्होंने इलाका वाइज बंद किया ना भाई, नीचे वाला तबका ज़्यादातर परेशान ना हो। बड़ा आदमी नहीं रोड पे निकलता है, ये याद रखना मेरी बात। जब भी निकलेगी अवाम गरीब निकलेगी और रोडों पे खड़ी हो जाएगी। मतलब दिहाड़ीदार बंदा जो मजदूर तबके का 500 डेली बेस का बंदा, वो रोड पे आके खड़ा हो जाएगा, बोलेगा मेरे को मार दिया भाई, कोई गुर्बत ने कुछ कहाँ से खाए। तो इसलिए हमारा मुल्क बहुत अच्छा रहा है, हमारी चल ठीक रही। बाकी अगे अल्लाह जाने जो करे मालिक। सर बहुत बहुत शुक्रिया खबर टीवी को टाइम देने का। आखिर में खबर टीवी के मुताबिक क्या कहेंगे सर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक आपको और आपकी टीम को पूरी को सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको जुदाए खैर दे। बाकी खैर